हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का, वो है उत्पादन यानी प्रोडक्शन। तो इसे मैं काफ़ी छोटे वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उत्पादन और उसके विभिन्न अवधारणाएं। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाता हूं, छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। कई सारे वीडियो बना चुका हूँ और भी कई सारे एग्जाम से पहले मैं आपको वीडियो दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर जो है उत्पादन, ठीक है, जब बात करते हैं हम लोग उत्पादन का, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है कि उत्पादन क्या है, उत्पादन को परिभाषित कीजिए, उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो सिंपली है कि अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग परिभाषा देते हैं, लेकिन हम लोग एक सटीक परिभाषा यूज करेंगे, वो भी छोटा सा, ठीक है, जो कि आसानी से हमें याद रह जाए। उत्पादन के लिए हम लोग यही बोलेंगे कि भौतिक वस्तु लेकर के चलेंगे कि किसी भी वस्तु के उपयोगिता मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं की उपयोगिता मूल्य में वृद्धि की जाती है। तो ये हमारा एक सटीक सा आंसर हो गया है। और भी कई सारे आप इसका जो है मतलब परिभाषा दे सकते हैं, फिलहाल हम यही लेकर के चलेंगे। अब बात आती है कि उपयोगिता मूल्य में वृद्धि करना क्या कहलाता है, यानी उपयोगिता मूल्य होता क्या है। पहले भी उपयोगिता से रिलेटेड मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं, फिर भी मैं छोटा सा लाइन में मैं आपको समझा देता हूं कि हम लोग जब भी कोई वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उसमें गुण होता है, उस गुण के आधार पर ही हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी भी साधन का अगर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उसके गुण के आधार पे ही कर रहे हैं। प्यास लग रही तो पानी पी रहे हैं, भूख लग रही तो भोजन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी को मरने की शौक है तो वो अमृत पी के नहीं मर सकता है, मारने की जो गुण है वो एक जहर में मिलेगी, ठीक है। तो उसे जहर का सेवन करना पड़ेगा मरने के लिए। यानी आप कह सकते हैं कि जहर में भी एक विशेष प्रकार का गुण होता है। तो हमारे आसपास जितने भी वस्तु हैं सभी में एक विशेष प्रकार का गुण होता है जो कि इंसानों के इच्छाओं की पूर्ति करता है या उसे संतुष्ट करता है। तो उसे ही हम लोग उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। यानी वस्तु में छुपी हुई गुण जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे हम लोग उपयोगिता कहते हैं। तो एक्चुअल में हम लोग उसी उपयोगिता मूल्य में वृद्धि करते हैं, ठीक है। क्योंकि साइंस कहता है कि हमारे अर्थ में जितने भी साधन अवेलेबल हैं, ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं और ना ही कोई नया साधन को जो हम लोग बना सकते हैं, ना ही उसका निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं तो उसका आकार, प्रकार, रंग, रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। ना तो हम लोग उसे निर्माण कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उपयोगिता मूल्य में वृद्धि करते हैं, तो उसे हम लोग उत्पादन कहते हैं। उत्पादन की तीन अवधारणा को हम लोग यहाँ पर लेकर के चलेंगे। एक है सीमांत उत्पाद, ठीक है। इसे हम लोग एमपी से डिनोट करेंगे। एमपी का अर्थ होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट होता क्या है आपको यही याद रखना है, ठीक है। एमपी ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये सब याद रखना है ताकि आप जब ग्राफ का अध्ययन करो या फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज मत होना यार, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है। एमपी मतलब एम फॉर मार्जिनल, पी फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट यानी सीमांत उत्पाद इसको हम लोग बोलेंगे। ये होता क्या है, तो 10th क्लास में आपने उत्पादन के कुछ साधन के बारे में पढ़ा था कि हम अगर किसी भी वस्तु का या सेवा का अगर हम लोग उत्पादन करते हैं तो हमें अलग अलग साधनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो सीमांत उत्पाद क्या होता है, साधन दो तरह के, एक परिवर्तनशील और एक स्थिर। जो बदल जाए वो परिवर्तनशील है, जो ना बदले वो स्थिर साधन है। तो परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई या एक कम इकाई के प्रयोग करने से, ठीक है, कुल उत्पादन में हमें जो परिवर्तन दिखता है उसे हम लोग कहते हैं सीमांत उत्पाद, ठीक है। सीमांत उत्पाद निकालने के लिए दो तरीका है, ये भी आपको याद रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एमपी बराबर जो होगा, ठीक है, एमपी एन, ठीक है। एन इकाई का मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट एन, यानी एन इकाई का टोटल प्रोडक्ट हमको पहले ज्ञात करना होगा और उससे हम माइनस कर देंगे एक कम इकाई का टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। एक कम इकाई का टोटल प्रोडक्ट मैं जब ये सब आपको मैथमेटिकल रूप में बना के जब दिखाऊंगा तब और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है कि टोटल प्रोडक्ट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एन माइनस 1, ये तरीका है मार्जिनल प्रोडक्ट को ज्ञात करने का। दूसरा तरीका ये भी है, आप क्या कर सकते हो, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, ठीक है, इसको निकालने के लिए आप जो है डेल्टा टीपी बटा डेल्टा एल करके निकाल सकते हैं। डेल्टा
टीपी क्या है, तो जो परिवर्तन हुआ है उत्पादन में और जो परिवर्तन हुआ है इकाई में, डेल्टा टीपी उत्पादन के परिवर्तन को बता रहा है और डेल्टा एल जो है वो साधन में परिवर्तन को बता रहा है, उस परिवर्तन को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर भाग दे देते हैं उत्पादन में परिवर्तन को, अगर भाग देते हैं साधन में परिवर्तन इकाई से, ठीक है, तो हमें जो है मार्जिनल प्रोडक्ट यानी सीमांत उत्पाद मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुल उत्पाद की। तो कुल उत्पाद क्या होता है, जितना भी, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट है उसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कुल उत्पाद निकल करके आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे टीपी। टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एमपी। सिग्मा का क्या अर्थ है, यहाँ पे जोड़। हो सकता है कि मान लीजिए आप, ठीक है, 5, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट का उत्पादन किए हैं तो पांचों का जोड़, ठीक है, MP1 जोड़ MP2, MP3, MP4, MP5 ऐसे करके जितना भी सीमांत उत्पाद है सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा टीपी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका और क्या है, अगर आपको एपी अगर ज्ञात है, एपी यानी एवरेज प्रोडक्ट, अगर आपको औसत उत्पाद अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, जितने साधन से, जितना साधन का प्रयोग किया गया था उत्पादन में, उस साधन की इकाई से अगर आप गुना कर देते हैं तो फिर आपको टोटल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है औसत उत्पाद। औसत उत्पाद यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्रति इकाई उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पर औसत उत्पाद क्या होता है कि जब हम कुल उत्पाद को उसके साधन से भाग देते हैं तो औसत उत्पाद प्राप्त हो जाती है, यानी प्रति इकाई उत्पाद को ही औसत उत्पाद कहा जाता है। निकालने का तरीका क्या है कि अगर आप एपी यानी एवरेज प्रोडक्ट अगर आप निकाल रहे हो, यानी औसत उत्पाद अगर आप निकाल रहे हो, तो आपको टोटल प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए और आपको टोटल साधन यानी कुल साधन आपको पता होना चाहिए। आप इस तरह से अगर भाग दे देंगे तो आपका औसत उत्पाद जो है निकल करके आ जाएगी। वीडियो सिर्फ मैं समझाने के लिए बनाता हूं, बाकी जो क्वेश्चन आंसर है, अभी पूजा में मैं बच्चों को छुट्टी दूंगा तो मेरे पास काफ़ी समय होगा, तो मैं ये सब लिख करके अपने वेबसाइट jharkhandpathshala.com पर डाल दूंगा। कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंटेंट अवेलेबल करा देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर से मिलते हैं इस तरह के और भी छोटे वीडियो के साथ। धन्यवाद।